Assalamualaikum. I'm your physics teacher from AR Meritorious Academy. Dear students, take out your physics notes. Dear students of class 8, the first topic is first equation of motion. Vf is equal to Vi plus At. A body is moving with initial velocity. अगर कोई body move कर रही है initial velocity के साथ, that is Vi, after an interval of time t, its final velocity becomes. तो उसकी final velocity क्या होगी? Vf. So the change in velocity is equal to Vf minus Vi. Rate of change in velocity is equal to Vf minus Vi divided by t. बिकॉज हमने टाइम इसमें ऐड किया है, बट रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू ए. तो फिर हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इस अपनी इक्वेशन को कैसे बनाएंगे? ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी. सो ये वाला जो टी है आपका यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ पर आकर वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा. ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई. सो वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. Here comes the second definition. S is equal to VIT plus half AT square. We know that if a body changes its position, अगर कोई body अपनी position change करेगी, it covers a distance in time. तो वो एक distance को cover कर रही होगी time में, that is t in a particular direction. If the total displacement is divided by the time, अगर हम total displacement को time से divide करेंगे, we get the average velocity. तो हमारे पास average velocity आएगी, that is V. सो v इज़ इक्वल टू एस अपॉन टी. एस इज़ इक्वल टू वी टी, क्योंकि ये वाला जो टी है यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ पर जाकर वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा. इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ वी आई एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इज़ वी एफ. आपकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है एंड फाइनल वेलोसिटी आपकी वी एफ है. सो v इज़ इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई टू. नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट एस इज़ इक्वल टू वी टी. सो एस इज़ इक्वल टू वी टी में हमें अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है. सो वी की जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू वी की है. सो अब हम वी की वैल्यू पुट करेंगे. एस इज़ इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बाई टी एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पर टू मेंशन होगा, बट वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई. तो उन्होंने कहा कि वी एफ किसके इक्वल है? वी आई के इक्वल है. सो अब हम वी एफ की जगह भी वी आई ही लिखेंगे प्लस ए टी. वी एफ की जगह हम वी आई प्लस ए टी लिखेंगे. सो इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स एस इज़ इक्वल टू, फिर हमने वी एफ की जगह भी हमने वी आई ही ऐड करना है, वी आई प्लस ए टी, क्योंकि यहाँ पर हमने वी एफ की जगह हमने वी आई प्लस ए टी ऐड करना है. यहाँ पर हमने वी एफ की जगह वी आई प्लस ए टी लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी. अब यहाँ पर हमारे पास 2 वी आई है. सो एस इज इक्वल टू 2 वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी. सो हमारे पास टी 2 हैं, तो हम टी को स्क्वायर कर देंगे. एस इज इक्वल टू 2 वी आई टी प्लस ए टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. अब ये जो टी है ये होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो हमें टी एक यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी ऐड किया है, तभी हमारा स्क्वायर आ गया. सो अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड हमारी जो फाइनल इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वी आई प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इट्स योर होमवर्क. थैंक यू सो मच.